हम देखेंगे इल्तुतमिश के बाद। इल्तुतमिश की शासन जो है वो 1210 से लेके 1236 तक रहता है। इसके टाइम पीरियड के समाप्त होने के बाद इसके बेटे अयोग्य रहते हैं। बेटे में इसका एक नाम आता है रुकुनुद्दीन एंड सेकंड वन इज आराम शाह। तो इससे पहले आता है ना, इसका पुत्र होता है बहराम शाह। बहराम शाह याद रखेंगे। आराम शाह इससे पहले बनता है, जो अयोग्य शासक होता है। आराम शाह, इनके नाम ही ऐसे होते हैं, राम राम कुछ भी। रुकुद्दीन इसका ये बड़ा बेटा होता है, जो पहले गद्दी पे बैठना चाह रहा होता है कि मुझे गद्दी मिलेगी, लेकिन ये अयोग्य होता है। और इसकी जो बेटी होती है वो होती है रजिया सुल्तान। अब ये सारे ही जो है निकम्मे बेटे होते हैं इसके। और रजिया सुल्तान यहाँ पे शासिका बनती है दिल्ली सल्तनत की। यहाँ से सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये फर्स्ट एंड लास्ट महिला होगी किसकी, दिल्ली सल्तनत की, जो शासन करेगी दिल्ली सल्तनत पे। और अब याद रखेंगे रजिया सुल्तान से जो दो फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, एक तो याकूत हैं और दूसरा बठिंडा के जो सूबेदार अल तुनिया हैं। ये अमीर ए आखूर, ठीक है, आखुर आप याद रखेंगे। इसको घोड़ों से अश्व जो साला है उसका प्रधान ये होता है। यह अश्वशाला का प्रधान होता है। बोलते काफ़ी निपुण था ये था। इसके अब कहाँ कौन सा प्रेम कहानी इतना नहीं रिलेट रखेंगे, बट इतना याद रखेंगे कि ये थोड़ा प्रेम इनका लव एंगल कुछ चल रहा था। यहाँ पे इसके साथ शादी ना करते हुए ये बठिंडा के अल्तुनिया से शादी कर लेती है। ये जेलस में इसको मरवा देता है। इस तरह की स्टोरीज देखने को मिलती है। और आप सिर्फ इतना याद रखेंगे कि बठिंडा कहीं गई थी, और बठिंडा जब ये गई थी तो इसके जो दूसरे भाई है उसने गद्दी पे शासन कर लिया, मतलब गद्दी छीन ली। और इन्होंने पहले ही प्री प्लान बना रखा था। जैसे ही ये बठिंडा से दिल्ली लौट के आने लगी तो इसकी और इसके पतिदेव अल्तुनिया की मृत्यु करवा दी गई। कौन से प्लेस पे, ये याद रखेंगे, कैथल पेन को बिल्कुल यहाँ से शासन खत्म कर दिया। वो गाना है रजिया गुंडों में फंस गई। तो जो तुर्कान चहलगामी है, 40 दलों का जो सदस्य है, कहते हैं वो काफ़ी नाराज़ थे इससे, इस वजह से इसको जो है उड़ा दिया गया लास्ट में। अब यहाँ से हम आगे रखेंगे बलबन एक काफ़ी फेमस पर्सनालिटी रहेंगी दिल्ली सल्तनत की। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलते हैं। 1266 से 1287 तक इनका टाइम पीरियड रहेगा। इसको जाना जाता है लौह और रक्त की नीति के लिए। लौह मतलब जब आप शत्रु आपके सामने है तो देखो मत, ऐसी मार काट मचाओ कि खून ही खून हो जाए, जो मर्जी हो जाए। इसीलिए लौह रक्त की नीति के लिए इसको माना जाता है। बलबन ने कहा कि ये जो तुर्कान चहलगामी है जिसकी इल्तुतमिश ने स्थापना की थी, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है।